टॉपिक क्या क्या है सुन लीजिए जो आप आज क्लास लेने वाले हैं। कंप्यूटर है, जीएस और मैथ्स की क्लासेस है। आज की टॉपिक है बच्चों, इन्हीं टॉपिक पे हम आज आपको पूरा क्लास देंगे और बहुत बढ़िया देंगे। मैथ्स का भी क्लास देंगे आज। तो सारे बच्चे जो हमें जानते हैं, फॉलो करके रखे हैं, बिल्कुल आज न्यूज बहुत गुड न्यूज है। पोस्ट को कैंसिल करके नए पोस्ट को ऐड किया गया है और नया सा और नई वैकेंसी, मतलब फिर से वो पोस्ट को निकाल के आपको बताया जाएगा बच्चों। तो पहला जो है हम लेंगे कंप्यूटर की क्लासेस, सेक्शन है कंप्यूटर का। और चालू हो जाइए। कंप्यूटर का कैबिनेट का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। चालू हो जाइए स्टूडेंट। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये निर्णय लिया गया और भी पोस्ट ऐड करने का निर्णय लिया गया। ये बहुत खुशी की बात है बच्चों। कमेंट करके बताइए कंप्यूटर का कैबिनेट का अर्थ क्या होता है। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों। और याद रखिए ये आपको समय भगवान ने दिया है, इस समय का उपयोग करें, क्योंकि मुश्किल से महीना या 15 दिन या 20 दिन ही खिसकेगा, पर ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 500 पोस्ट का मान लो 800 हो गया तो आपको ज्यादा बेनिफिट है स्टूडेंट। यहां पे वीक हो जाना, पढ़ाई छोड़ देना, ये आपकी गलतफहमी में आएगा। कंप्यूटर का कैबिनेट का क्या अर्थ होता है, कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। क्या होता है कंप्यूटर का कैबिनेट? चलो सारे बच्चे जवाब दीजिए। कंप्यूटर के कैबिनेट का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर के कैबिनेट का अर्थ होता है धातु का, प्लास्टिक का बना डिब्बा जिसमें कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। ये देख लो बेटा, कैबिनेट इस टाइप का होता है। अगर आप कंप्यूटर लेने जाओगे, इस टाइप के कैबिनेट पे मदरबोर्ड, आपके पूरे सिस्टम, पोर्ट्स इसी में लगाए जाते हैं। ये है कंप्यूटर का कैबिनेट। इस बात को याद रखिए बच्चों, कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला सवाल, ट्रैक्स क्या है? जवाब दीजिए। और कठिन क्वेश्चन है आज के सारे क्वेश्चन हमने थोड़े से कठिन लेके आए हैं। जवाब दीजिए ट्रैक्स क्या है। अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए बच्चों ट्रैक्स क्या होता है। कमेंट करके बताइए ट्रैक्स क्या होता है। अच्छे सवाल है स्टूडेंट, कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। ट्रैक्स क्या होता है? याद रखना, आपको जो समय मिला है ये समय भगवान आपको दिया है। पोस्ट 800 हो जाए और साथ में आपको 1 महीने का समय मिले तो आप कंप्यूटर भी कर सकते हो, जीएस भी कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो। आप इस एग्जाम को निकाल के अपनी नौकरी के सपने को पूरा भी कर सकते हो। जवाब दीजिए ट्रैक्स क्या होता है। कमेंट करके जवाब दीजिए ट्रैक्स क्या होता है। ट्रैक्स क्या है, जवाब दीजिए। हाँ, 2 या 3। देखिए, संपूर्ण फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। रीड राइट हेड डाटा पढ़ने के लिए इन ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। समझाता हूं, अगर ये आप देख पा रहे हो, ये है फ्लॉपी डिस्क के अंदर का, ये अंदर की डिजाइन है, अंदर की। अगर आप देख पा रहे हो तो पूरा फ्लॉपी डिस्क से इनको ट्रैक्स में और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये होता है अलाइनमेंट होल होता है। ठीक है, जो आप देख रहे हो यही है ट्रैक्स। ये फ्लॉपी डिस्क जो बंद रहता है उसको जब आप खोलोगे तो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होता है। अब इसमें आंसर क्या लिए हैं? संपूर्ण फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है ताकि रीड राइट हैंड डाटा को पढ़ा जा सके, उसे ट्रैक्स कहते हैं बच्चों। सवाल कठिन लेके आया हूं, आज जो पहचान हो पाएगी उन बच्चों की हो पाएगी जो आपसे भी सॉलिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देख लीजिए। ड्राइंग, ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है फ्लॉपी डिस्क को। सेक्टर क्या है? चलिए अभी बताया हूं ना मैं। सेक्टर क्या है, याद रखना, फ्लॉपी डिस्क से सवाल पूछे जाएंगे, आपको बनाने आना चाहिए। जवाब दीजिए सेक्टर क्या है, कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। सेक्टर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है, छूटना नहीं चाहिए। सेक्टर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग बटू, गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जवाब दीजिए सेक्टर क्या होते हैं। अच्छा सवाल है, ये एग्जाम ओरिएंटल सवाल है। सेक्टर्स क्या होते हैं? वेरी गुड कोच, शाबाश बेटा सोमनाथ, शाबाश। ट्रैक्स के कई छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं। देख लीजिए, ये जो ट्रैक्स है, ये ट्रैक्स उनको सेक्टर में विभाजित किए जाते हैं। अगर आप ड्राइंग देख पा रहे हो, नमस्ते, तो आप इस बात को समझ पाओगे। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क के अंदर का मामला है और मामला बाहर का क्या है कि आपका एग्जाम हो चुका है पोस्टपोन और आपको ज्यादा पोस्ट के साथ ये वैकेंसी फिर से मिलेगी और समय भी मिलेगा जहां पे आप ताबड़तोड़ तैयारी करके अपने आप को सुदृढ़ बना पाओगे बच्चों। ठीक है, इस बात को याद रखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देख लीजिए, सेक्टर्स होते, ट्रैक्स होते। देखिए ये ट्रैक्स है, देखो ये ट्रैक्स है और ये सेक्टर्स है बेटा, समझ के चलना ड्राइंग में। अगला क्वेश्चन, क्लस्टर का अर्थ बताइए। मैं जानता हूं आज थोड़ा सा आप लोग नहीं बना पाओगे, आप लोगों के पास याद रखिए नॉलेज है वायरस की, एंटीवायरस की और कुछ कुछ चीजों की। चलिए जवाब दीजिए, क्लस्टर का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताइए मुझे। क्लस्टर का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, क्योंकि ये बच्चे ये सवाल बहुत हार्ड सवाल लेके आए आज कंप्यूटर के, ताकि आप कितना नॉलेज रखते हो ये आज मुझे पता चल सके। क्लस्टर का क्या अर्थ होता है, कमेंट करके बताइए मुझे बच्चों। क्लस्टर का क्या अर्थ होता है, जवाब दीजिए। क्या होता है? हाँ, फंस रहे हो ना? ये होता है डॉस द्वारा उपयोग किए गए सेक्टरों का समूह। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस द्वारा उपयोग किए गए सेक्टरों का समूह को क्लस्टर कहते हैं। बेटा याद रखना, ऐसे सरल सरल लॉलीपॉप वाले सवाल नहीं मिलेंगे, कुछ सवाल लॉलीपॉप से ऊपर के भी आएंगे। ये वही सवाल है।
है ना, इस बात को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइल लोकेशन टेबल में समस्त सेक्टर की सूचना एकत्र होती है। देखिए फाइल का जो लोकेशन होता है, टेबल में समस्त सेक्टरों की सूचना को एकत्र किया जाता है। ये कथन के बारे में बताइए, इसका आंसर क्या होता है? ठीक है, लॉलीपॉप वाले सवाल तो आएंगे, पर 10 से 15 सवाल जो रहेंगे वो लॉलीपॉप नहीं रहेंगे, वो रहेंगे जबरदस्त काली मिर्ची वाले सवाल, इसको खाने के बाद आंखों में आंसू और दिमाग में झन्नाहट आ जाएगी। तो आप बताइए आप कौन से लेवल में जाना चाहते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। फाइल लोकेशन में टेबल में समस्त सेक्टर की सूचना एकत्रित होती है, कमेंट करके बताइए। फाइल लोकेशन टेबल में आपने पढ़ा है इसको, आपने सिंपल सिंपल कंप्यूटर के टॉपिक पढ़ लिए होंगे, पर याद रखिए कुछ सवाल कठिन भी आएंगे, और ये कठिन सवालों को मैं लेके आया हूं। फाइल लोकेशन के टेबल में समस्त सेक्टरों की सूचना एकत्र होती है, कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। नहीं, ये कथन असत्य है, ऐसा नहीं होता। फाइल लोकेशन टेबल में समस्त सेक्टरों की सूचना एकत्र नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, इस बात को समझना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HFDC का संपूर्ण नाम। अब तक आपने बहुत छोटे छोटे फुल फॉर्म को आपने बनाया होगा अब तक। अब देखते हैं HFDC का फुल फॉर्म, संपूर्ण नाम बताइए कमेंट करके, क्या होता है HFDC का संपूर्ण नाम? कोई बता पाएगा मुझे? जवाब दीजिए बच्चों, समय मिला है और ऐसे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, कमेंट करके बताइए HFDC का संपूर्ण नाम क्या है। सवाल अच्छे हैं और सारे बच्चे इस पे प्रॉपरली सही जवाब दे मुझे, क्या होगा उसका पूर्ण नाम? जवाब दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरा कैमरा डाउन है, पढ़े हो? हाँ, कैसे गलत हो रहा है अब समझ आया? अब आपको समझ आएगा कि आपकी तैयारी क्या होती है। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर कार्ड कहते हैं HFDC को, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर कार्ड कहा जाता है। आज वही बच्चा बैठेगा आज क्लास में जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, वरना बाहर हो जाएंगे लोग। फ्लॉपी को फॉर्मेट क्यों करते हैं? जैसे मोबाइल को फॉर्मेट किया जाता है, कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है, फ्लॉपी को क्यों फॉर्मेट करते हैं? मुझे कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। फ्लॉपी को क्यों फॉर्मेट किया जाता है? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, फ्लॉपी को क्यों फॉर्मेट किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क है ना, फॉर्मेट करने से क्या होता है? हम मोबाइल फॉर्मेट करते हैं, कंप्यूटर भाई ये है फ्लॉपी, ये फ्लॉपी है ना, अगर आप देख पा रहे हैं फ्लॉपी है, इस टाइप से होता है फ्लॉपी डिस्क। इसको फॉर्मेट क्यों करते हैं? जवाब दीजिए, फ्लॉपी को फॉर्मेट क्यों किया जाता है? बताइए कमेंट करके, अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं बेटा, फ्लॉपी में ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने के लिए उसको फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करके आप फॉर्मेट करोगे, अगर आपके कंप्यूटर में डालोगे तो आप उसको ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित कर सकते हो। मैं समझ सकता हूं आपने कुछ नहीं, आपने सिंपल कंप्यूटर आपने पढ़ लिया है, पर याद रखिए लेने वाला एग्जाम है CGPSC, जो व्यापम का भी चाचा है, PSC व्यापम का चाचा है, और चाचा कैसे एग्जाम लेगा? खतरनाक का एग्जाम लेगा, सरल सरल सवाल नहीं देगा। ये है फ्लॉपी डिस्क, इसको फॉर्मेट करके वहां पे ट्रैक्स और सेक्टर बनाते हैं ताकि आप डेटा वहां डाल सको, पढ़ सको। ठीक है, और भैया व्यापम भतीजा है पर CGPSC चाचा है, और चाचा जब एग्जाम लेगा ना ऐसे सरल सरल हो जाएगा, इसका वायरस क्या होता है, इसका ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, वहां पे सर पकड़ के बैठ जाओगे नहीं बनेगा तो। जबकि हम पढ़ा भी रहे हैं, हर लेवल दे रहे हैं, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो। तो चाचा पेपर लेगा तो याद रखना भतीजे से हार्ड लेगा। अगला क्वेश्चन, बूटिंग क्या होता है बताइए? तो हमने क्या किया, कठिन क्वेश्चन की सीरीज बनाई ताकि आपको होश में लाया जाए। आप लोग बेहोश हो, आप लोग कल्पना में जी रहे हो कि हमसे तो बन जाएगा, कौन रोकेगा हमको? नहीं बाबू, ऐसा ना चल बे, ना चल बे, ऐसा ना चल बे। CGPSC चाचा है, हाँ CGPSC चाचा है और व्यापम भतीजा है, और चाचा का CGPSC प्री का एग्जाम देखे थे कैसा हुआ था? तो चाचा इसको लेगा ना, एक लेवल में लेगा। रोना नहीं है, चाचा की सोच को समझिए। चाचा बोलते हैं कि मैं कठिन पेपर लूंगा ताकि बच्चे कट जाए। बताइए बूटिंग क्या होता है? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ, यहां फंसेंगे कई लोग, मुझे पता था। यह है तीसरा, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर ए प्रॉम्प्ट और C प्रॉम्प्ट तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। हमने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, उस A और C की प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर का चालू होना बूटिंग। इसी में एक वो आता है वायरस, बूट सेक्टर वायरस, वो बूटिंग को ही खराब कर देता है। याद रखना, चाचा जी लेने वाले हैं पेपर, ठीक है, इसमें समझेंगे बूटिंग होता क्या है, बूटिंग प्रोसेस होता क्या है, समझेंगे बच्चा। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? जब कंप्यूटर में पावर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटर की इस प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम कंप्यूटर के पावर को ऑन करते हैं, दबा के। पावर को ऑन होने पर स्थित इसमें बूट लोडर प्रोग्राम शुरू हो जाता है, उसी को बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर का चालू होना और वो प्रोसेस को ही बूटिंग कहा जाता है। और इसी बूटिंग के दौरान एक वायरस आ जाएगा, बूट सेक्टर वायरस, जो बूटिंग को खराब कर देता है। तो पेपर लेने वाले हैं चाचा जी, जो कि है CGPSC, और व्यापम क्या है, भतीजा है। तो चाचा का लेवल ऊपर ही रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है, वरना फंस जाओगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोल्ड बूटिंग क्या है?
आपने बूटिंग पढ़ा है, पर कोल्ड बूटिंग क्या होता है कौन बताएगा? और मैं आज देख रहा हूं सब बच्चों के आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। तो बेटा भ्रम की दुनिया से बाहर आइए, थोड़ा सा रियलिटी में जीजिए कि रियलिटी में पेपर कैसे आने वाला है। तुम यकीन नहीं मानोगे, दिस साइड मेरे को दर्द हो रहा है अभी, यहां मेरे को दर्द हो रहा है, नहीं पता क्यों, पर मैं इसी कारण ऐसे घूम रहा हूं। पर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेरे को पता है कि आप लोग वहां जाने के बाद रो दोगे। पीएससी का जो लेवल है ना, अगर किसी चीज को पीएससी ने अपने माध्यम से लिया है तो समझ लीजिए वो क्या करने वाला है। कमेंट करिए, वार्म बूटिंग क्या होता है? क्या होता है वार्म बूटिंग? मुझे कमेंट बताइए। हाँ, हम्म, इनमें से कोई नहीं आएगा। ये इनमें से, सॉरी सॉरी, वार्म नहीं, ये कोल्ड बूटिंग है। हाँ, ये कोल्ड बूटिंग है, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जवाब दीजिए। हाँ, कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना। थोड़ा सा मैं ना, चेहरा मेरा ना अजीब टाइप का दिख रहा होगा। कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना ही कोल्ड बूटिंग कहलाता है ना। जब आप सीपीयू के कंप्यूटर को पावर बटन से, स्टार्ट बटन से प्रेशर देके स्टार्ट करते हो, दैट कॉल्ड टू कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, वार्म बूटिंग क्या होता है? जवाब दीजिए। कोल्ड बूटिंग, देखिए बूटिंग पढ़ लिए, कोल्ड बूटिंग पढ़ लिए, अब बताएंगे वार्म बूटिंग क्या होता है। यही है एक अलग लेवल की तैयारी। आपको बूटिंग पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर की सवाल है और व्यापम का सवाल बूटिंग तक रहेगा। पीएससी जाएगा कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग में, क्योंकि वो है चाचा। ठीक है, तो जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए वार्म बूटिंग क्या होता है। कमेंट करके बताइए बच्चों, सवाल अच्छा है, छूटना नहीं चाहिए। हाँ, कंप्यूटर को रीस्टार्ट बटन या कंट्रोल आल डिलीट द्वारा ऑन करना। मतलब ये 10 क्वेश्चन जबरदस्त थे। तो मेरे हिसाब से यहां तक का सेशन हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिजली बंद किए बिना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। बिजली को बंद किए बिना सिस्टम में रीस्टार्ट बटन का उपयोग करके या कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की का उपयोग करके आप कंप्यूटर को, कोल्ड बूटिंग भी की तुलना में तेज होती है। कोल्ड बूटिंग की तुलना में यह तेज होती है। चलिए, अब एक सेक्शन खत्म हुआ 10 क्वेश्चन का। अगला है आपका सामान्य अध्ययन। वार्डन में सामान्य अध्ययन कितने अंकों का आ रहा है? वो आ रहा है 15 अंकों का। तो ये 15 अंक भी फालतू नहीं है, इसमें पूरा दुनिया है। दुनिया में क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दुनिया का 15 नंबर है। इस 15 नंबर को आपको लेना चाहिए। मैं बोलता हूं, कंप्यूटर छत्तीसगढ़ के भरोसे ना बैठे, सामान्य अध्ययन में भी अपना टैलेंट दिखाए बच्चों। ठीक है, चलो, जंग का रासायनिक संरचना लगभग क्या होता है? मतलब जंग का फॉर्मूला बताना है आपको। चलिए जवाब दीजिए, जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला, गुड इवनिंग, याद रखिए बेटा, आपको 15 नंबर का सामान्य अध्ययन भी टच करना है। आप सोचोगे कि मैं छोड़ के निकल जाऊंगा, गली से निकल जाऊंगा, यहां से निकल जाऊंगा। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? जंग का रासायनिक फॉर्मूला पढ़े हो कभी? हाँ, करेक्ट आंसर है Fe2O3 2S22। ये होता है जंग का रासायनिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी याद रखना है बच्चों, है ना। याद रखिए, अगर एक हाथ से दुनिया चलती तो भगवान दो हाथ नहीं देता। अगर एक पैर से दुनिया चलती भगवान दो पैर नहीं देता। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ से आप पास नहीं हो सकते, आपको पूरा पूरा आइटम पकड़ के चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कैलामाइन एक अयस्क है। जवाब दीजिए कमेंट करके, कैलामाइन किसका अयस्क है? और आज भौकाल ले लिए हम, क्यों? क्योंकि याद रखिए 15 नंबर की ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएससी ने ये अपडेट कर दिया है कि आपकी क्लास, मतलब आपका एग्जाम पोस्ट बढ़ने के बाद होगा, तो याद रखिए व्यापम है भतीजा और पीएससी है चाचा, और चाचा छोड़ेंगे नहीं आपको। कैलामाइन एक अयस्क है। जवाब दीजिए, कौन पढ़ता है? मैं देखना चाहता हूं। 15 नंबर है, यहां से 15 नंबर के लिए तरसते हैं लोग। वेरी गुड राकेश, जवाब दीजिए, कैलामाइन जिंक का अयस्क होता है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है बच्चा। अब देखेंगे कि कैलामाइन में, जिंक के अयस्क में क्या क्या होता है। देखिए, एक होता है स्फेलेराइट, ये जिंक का अयस्क है। जिंकाइड, है ना, फ्रैंक लिनेट, ये है कैलामाइन। स्मिथ टोन, ये सभी जिंक के अयस्क है। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी का भी अयस्क पूछा जा सकता है। जिंक का रासायनिक तत्व का फॉर्मूला होता है Zn। तो ये भी याद रखना है आपको। हम पढ़ाई कर रहे हैं अलग लेवल में, हम आ चुके हैं एक अलग दुनिया में ऑनलाइन में, तो एक एक चीज को पढ़ के जाना है आपको। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए, निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाता है?
कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। और याद रखिए, अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो आपके फायदे के लिए हुआ है। कभी कभी लाइफ में कुछ नुकसान हो जाता है ना, बाद में समझ आता है बहुत बड़ा फायदा था करके। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए। चलो, वेरी गुड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को निरपेक्ष तापमान कहा जाता है। होता क्या है? सर ने तो बोल दिया, निरपेक्ष शून्य तापमान सबसे कम तापमान जिस पर वस्तु में कोई भी तापीय ऊर्जा नहीं रहती। तापीय, हमारा बॉडी में भी गर्मी रहता है, हर किसी चीज में कुछ ना कुछ गर्मी रहता है, उस वस्तु का निरपेक्ष शून्य तापमान कहते हैं, कहलाते हैं। ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन तापमान की मानक इकाई है। मतलब इसमें कोई भी, इस टेम्परेचर में कोई भी तापीय ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बातें कनेक्ट हो रही होगी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा है में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कमेंट करके बताइए ये क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 आपने सुना होगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां कहां पे होता है? ये क्या उत्सर्जित करता है? कौन सी किरण ये उत्सर्जित करता है बच्चों? और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो स्थगित किया गया पेपर को, विलंब किया गया पेपर को, पोस्ट को तो 800 तक कर देगा, पर ये मेरे को लगता है कि ना नया कुछ गेम होने वाला है, क्योंकि इतना जल्दी विलंब का डाल देना। 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि बाहर के लोगों को कहा लिया जा रहा है, ट्विटर पे भी गए थे, तो लग तो रहा है कि कुछ मामला बनने वाला है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, गामा किरणें। गामा किरणें इज द करेक्ट आंसर। आप समझेंगे गामा किरणें के बारे में। गामा किरणों का उत्सर्जन निकलना कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। इस विकिरण को चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। गामा किरणों का उपयोग चिकित्सा में होता है, जैसे कैंसर के इलाज में जो एक थेरेपी होती है उसमें होता है। गामा किरणों की खोज 1896 में बैकरल ने किया था। ये 3 प्रकार के रेडियोधर्मी विकिरण है ना। इन किरणों में पहली बार 1900 में फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक पॉल विलार्ड ने देखा था। ठीक है, इसमें रेडियम भी काम में आता है। तो इसका उपयोग 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि गामा किरणों का उपयोग कहां होता है, तो बेटा याद रखना चिकित्सा क्षेत्र में, कैंसर वाले क्षेत्र में होता है। प्राप्त कहां से होता है? कोबाल्ट 60 से होता है। खोज करता थे हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कॉपी में नोट डाउन करके चले। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है? जवाब दीजिए कमेंट करके। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों ही स्थिति में पाया जाता है? कमेंट करके बताइए वो कौन सा तापमान है जिसमें पानी ठोस भी है, द्रव भी है। और मैं देखता हूं कई बच्चों का, जो बच्चे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पढ़ते नहीं है, उनकी कहानी बताओ। 15 नंबर, मानता हूं कि टॉपिक बड़ा है, पर याद रखिए 15 नंबर भी बहुत बड़ा है। राकेश पहली बार गलत जवाब दिया। 4 डिग्री में होगा बेटा, 0 डिग्री में होता है रे बच्चा। पानी 0 डिग्री के बाद जमना चालू होता है। हाँ, ये जो गलती आ रहा है 4 डिग्री, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा तब कब होता है पानी का। ठीक है, 0 डिग्री है, यहां पे आंसर ठीक करो। ज्यादा आयतन का सवाल नहीं है ये कि फटाफट 4 डिग्री लगा दिए। ठीक है, चलो बताओ अगला क्वेश्चन। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, रॉन्ग हो रहा है वहां पे ठीक करेंगे, गलत नहीं होना है हमको। 15 नंबर सामान्य अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण है, उठाना है हमको। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? जवाब दीजिए। और आज मैथ्स के भी सवाल लाया हूं, बहुत दिन से बच्चे प्रोफेसर मैथमेटिक्स कराइए, अलजेब्रा की क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है। चलिए अगला, आरएनए का तात्पर्य बताइए। आपने डीएनए और आरएनए सुना होगा। डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई बेटा है तो आपका डीएनए बेटी है तो उसमें जाता है, दैट कॉल्ड टू डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कोई है जो मुझे आरएनए का पूरा नाम बताएगा? कोई है आरएनए का जो पूरा नाम बता सकता है? और हम सवालों को कैटेगरी वाइज लेके आ रहे हैं कि आप सवालों को बनाइए। आप साइंस भी देखिए, भूगोल भी देखिए, हिस्ट्री भी देखिए, आप कुछ भी मत छोड़िए बच्चों। टॉपिक आपका है, तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। भाई सवाल तो दिए हैं ना टॉपिक में। बिल्कुल सही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है आरएनए को। बिल्कुल आते हैं आरएनए के बारे में। देखिए एक तरफ के ड्राइंग में आपको जो सिंगल दिख रहा है आपको वो आरएनए है, और जो डबल दिख रहा है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो क्या है? डीएनए है। डीएनए का फुल होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक तरफ क्या आरएनए है? आरएनए को समझिए बेटा, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह अणुओं में राइबोसोम शर्करा होती है, जो डीएनए के अणुओं में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा साइंस हो गया। इसमें प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है आरएनए के अणुओं द्वारा, प्रोटीन को तोड़ा जाता है।
ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, इस ड्राइंग को याद रखिए। आरएनए सिंगल फंक्शन होता है, डीएनए डबल फंक्शन होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, और प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है, ऐसे सवाल भी आते हैं, कहां होता है ऐसे सवाल भी आते हैं। दैट कॉल टू आरएनए सिंगल स्टैंड इज करेक्ट बेटा, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, इस बात को याद रखिए। बफरिंग हो रहा है, नेट ठीक करिए अपना। वाटरलू कहां स्थित है, कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, वाटरलू कहां स्थित है, मुझे कमेंट करके बताइए सारे बच्चों। वाटरलू, वाटरलू एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसके बारे में कई बार एग्जाम वाला पूछता है, तो जवाब दीजिए मुझे, वाटरलू कहां स्थित है। वाटरलू कमेंट करके बताइए कहां स्थित है, बताओ चलो। प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल, तो कमेंट करके बताइए वाटरलू कहां स्थित है। कोई पढ़ा है वाटरलू के बारे में? हाँ बेटा राकेश, तुम भी आप थोड़ा सा अंधी चलाते हो क्या बेटा? पढ़ के आना है सब सवाल को, आपको जीएस में कुछ भी पूछेगा। वाटरलू है बेल्जियम में, इज द करेक्ट आंसर। वाटरलू है बेल्जियम में। क्यों प्रसिद्ध है ये? क्योंकि यहां पे महान नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया था, हार का सामना करना पड़ा था। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो मान के चलो पूरी दुनिया को जीतने के लिए सबको मारना चालू कर दिया था, खासकर यहूदियों को। तो बेल्जियम में वाटरलू जगह है जहां पे नेपोलियन, वाटरलू का युद्ध हुआ था जहां पे नेपोलियन को हराया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते बेटा, निम्नलिखित में से सूखी बर्फ क्या है? अब बताइए सूखी बर्फ किसे कहते हैं? भाई याद रखिए स्टूडेंट, आप पढ़ाई को समझिए, आप पढ़ाई की क्वालिटी को समझिए कि आपको कैसे पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन स्टडी को समझिए कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से सूखी बर्फ क्या है? सूखा बर्फ क्या है? जवाब दो कमेंट करके। मेरा सही हुआ सर, वेरी गुड। सूखा बर्फ किसे कहते हैं? जवाब दीजिए, कोई पढ़ा है? हाँ बेटा, वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 मेरे दोस्तों। स्टूडेंट आप लोगों को जो मैं पढ़ाने के लिए बैठता हूं ना, मेरा एसी भी खराब है, पूरा पसीना पसीना हो गया हूं मैं। सूखा बर्फ नहीं पता रे? सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं। देखो इसको, अगर किसी किसी पार्टी में आपको सूखी बर्फ देखने को मिले तो समझ लेना वो क्या है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को सूखा बर्फ कहते हैं, ठीक है। देख लो एक बार सूखा बर्फ होता कैसे है। अमोनिया तो आप लोग देखे होंगे, शादी में लड़की चलती है और धुआं उठता है, लड़का लड़की का हाथ पकड़ के वो मंडप, वो स्टेज में लेके जाता है और गाना बजता है। कि क्या गाना बजता है? अच्छा अच्छा गाना बजता है, रोमांटिक गाने बजते हैं, और जो धुआं उठता है वो अमोनिया है, उसको बोलते हैं अमोनिया, व्हाइट व्हाइट कलर का। ये भी आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा शादी में, सूखी बर्फ, दैट कॉल्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी पार्टी में जाओ, लड़का लड़की का एंट्री देख रहे हो, वो हाथ पकड़िए लड़के का, लड़का चल रहा है, पीछे शाहिद कपूर का गाना बज रहा है ना, वो बजा है कई लोगों की शादी, मैंने देखा है, बजा है, मैंने वीडियो फुटेज देखा है कई लोगों का, बजा है। तो ये वो अमोनिया होता है और ये सूखी बर्फ होती है। तो आपके शादी में भी अमोनिया डाल लेना, अमोनिया हार्मफुल नहीं होता है, वो व्हाइट व्हाइट धुआं लाता है और लोगों को लगता है क्या एंट्री हो रही है, पर सूखी बर्फ मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए, दैट ऑफ द क्वेश्चन। जोक सपाट था ना, मस्ती कर रहा था मैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जवाब दीजिए बच्चों, ठीक है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कमेंट करके बताइए कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिर रही है। अब आपका रियल टेस्ट चल रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं एज द एग्जाम जैसे होता वैसे पढ़ा रहा हूं। आपको पता नहीं है, पहले मैं एग्जाम लेता था, इन्विजिलेटर था मैं, ठीक है, एग्जाम का पर्यवेक्षक था मैंने बहुत सारे एग्जाम लिए हैं पहले, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी देखा है आता कैसे है। जवाब दीजिए। अब देखो कई बच्चे गलत, कुछ ही लोग जवाब दे रहे सही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कमेंट करके बताइए। नर्मदा नदी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आज हम ट्रिक याद करेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम, ठीक है। तो ट्रिक लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे ट्रिक मांग रहे थे। ट्रिक का नाम है सालू की मां। कौन है? भानुमती सोजा। सालू की मां भानुमती सोजा। अब इस सा से क्या होगा? अरब सागर में साबरमती नदी गिरती है, ठीक है पायल, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना सरल नहीं आता, कोई बात नहीं, आप पढ़िए यहां पर से। सा से क्या हुआ? साबरमती। लू से क्या हुआ? लूनी। की हो गया साइलेंट। म से हो गया माही नदी, ठीक है। अब ये भा से बहुत सारी नदी है, भारत पुत्र नदी है ना, और यहां से कहां गया? सालू की मां। और ये न से हो गया नर्मदा, न से हो गया नर्मदा नदी, स से हो गया सोम नदी। तो एक बार ट्रिक याद करके चलेंगे, है ना। और यहां पे सोजा, ये ज से हो गया जवई नदी, ठीक है। सर अब इतने आसान प्रश्न नहीं आते बेटा, आसान हो कि सरल हो, आप पढ़ चुके हो तो आपको आसान लग रहा है, पर जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए सवाल भी कठिन है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस रखते हैं, सरल कठिन सरल कठिन सरल कठिन। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आज हार्ड थे,
वैसे ही हम इसके क्वेश्चन को भी हार्ड करेंगे, पर एक ही बार में नहीं कर सकते ना, हमारे पास सब प्रकार के बच्चे हैं, जो थोड़ा जानते हैं, जो कम जानते हैं, है ना। तो याद रखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों के ट्रिक को याद करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होना चाहिए। एक बार मुझे यस करके तो बताओ, एक बार मुझे यस करके तो बताओ, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है तो यस करके बताइए, फिर हम अगले टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। सालू की मां भानुमती सोजा, तो ये जो ना है ना, ये ना यही है नर्मदा नदी। भले क्वेश्चन सरल हो पर हमने इतना सारा करा दिया जो आपके काम आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल। अब हम आते हैं मैथ सेक्शन में और हम लगाएंगे टाइमर। अब हम देखेंगे कि मैथ आने वाला है 20 अंकों का। अब यहां पे कितने खिलाड़ी टिकते हैं और कितने खिलाड़ी भागते हैं, ठीक है। चलिए करेंगे पहला सवाल, ठीक है। टाइमर लगा दूं, चलो कौन है भैया बताएगा मेरे को इसका जवाब? अरे रे टाइमर बड़ा हो गया। चलो बताओ अब कौन है जो टिकेगा इस क्वेश्चन के सामने? 20 नंबर का मैच है, तो टिकोगे तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। अच्छा सवाल है ये, कौन टिकेगा? कोई है जो टिक पाएगा इस क्वेश्चन के सामने? जवाब दीजिए, वरना कई लोग निकल जाएंगे क्योंकि इनको पता है ये बना नहीं पाएंगे, पर सिखाऊंगा ऐसा जो दिमाग में बैठ जाएगा। बढ़िया बढ़िया ट्रिक, क्योंकि समय हो गया 2 घंटा। अब 2 घंटा में बनाते तो नहीं बैठोगे ना। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आना चालू हो गया है, और कोई है जो कमेंट करेगा, क्योंकि 1 मिनट के बाद मैं समझाऊंगा इस गणित को बनाना कैसा है। यह है अलजेब्रा बीज गणित, जो कि आपके टॉपिक में दिया है, उसी टॉपिक का सवाल है। अब देखिए कमेंट आना कम हो गया, क्योंकि आपको यह सवाल नहीं बनता। नियम यही बोलता है, जो बनता है वो सरल, जो नहीं बनता है वो कठिन की कैटेगरी में जाता है। चालू करेंगे, देखिए ट्रिक समझेंगे बेटा। ये 3 में है तो ये 27 भी 3 में ही टूटेगा, तो 3 की पावर यहां पे ऐसा कर लो, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, ठीक है। यही तो क्लू था, यही तो ट्रिक था। ये बताया बेटा कि 3 में तोड़ो, क्योंकि पेपर लेंगे चाचा जी। तो ये कट गया, मेरे पास मान आ गया x माइनस वाई का मान आ गया 3। अब यहां पे 243, यहां पे 3 है, तो यहां पे तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गया कि यहां पे 3 आएगा, पर 3 को कितनी बार गुणा करूंगा? 243 आएगा तो 5 बार इंटू करके देख लेना, 4 बार करके देख लेना, 3 आ जाएगा। ये कट गया, यहां पे आया x प्लस 5 का मान 5। अब देखो कई बच्चे इसको टर्म्स में सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? दोनों को नीचे रखते हैं। नहीं नहीं, एक नया नियम बता रहा हूं। प्लस और माइनस लिखिए, प्लस मतलब x, माइनस मतलब y। पहले इस 3 और 5 को जोड़िए, 5 3 हुआ 8, इस 3 में से 5 घटाइए, ये हुआ 2, इसको 2 से काटिए, इसको 2 से काटिए, तो y का मान 1 और x का मान 4। पूछा x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 4। अब बोलिए बना कि नहीं बना? बेटा समय बचाना है, समय है 2 घंटा। 4 आया कि नहीं आया? सीखे? पहले मैंने प्लस किया, उसी प्लस को माना x, फिर मैंने माइनस किया, 3 और 5 हुआ 8, और 3 में से 5 गया 2। अब सबको 2 से भाग करना है। आ गया आपका आंसर। कम समय में आपने गणित बना लिया। समय 2 घंटा है, 20 सवाल है, 1-1 मिनट भी दोगे तो 20 मिनट खा जाओगे, 2-2 मिनट भी दोगे तो 40 मिनट खा जाओगे, तो बाकी सवाल कब बनाओगे? थिंक, सोचिए। छत्तीसगढ़ में रहते हो, दिमाग लगाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो फिर मैं आगे एक ट्रिक बताऊंगा, जबरदस्त, मामला खत्म कर देंगे। हम पढ़ाते जबरदस्त है बच्चों, हमारा पढ़ाई जबरदस्त है। क्लियर है? अगला सवाल, चलिए। 1 मिनट में कोई है जो इस बंधु इस सवाल को बना लेगा? कोई ऐसा मेरा ताकतवर व्यक्ति कोई है? समझिए बच्चों, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपने पढ़ाई को अपडेट नहीं करोगे, ऑनलाइन टीचिंग को अपडेट नहीं करोगे, और इस छोटे छोटे ट्रिक को नहीं समझोगे, तो एग्जाम में आपको कई लाख लोग खा जाएंगे। फॉर्म है 500, भरने वाले मिनिमम छत्तीसगढ़ से 1.5 लाख। उन 1.5 लाख में आपकी वैल्यू क्या है? कौन बताएगा भैया? 3 सेक्शन में आके फंस जाओगे। अब मैं इसको 1 मिनट में बना के दिखाऊंगा, 1 मिनट में। कोई है, कोई मेरा ताकतवर बच्चा जो बोलता है कि मैं यूं निकालूंगा, यूं शॉर्टकट तरीके से? हाँ, फंस गए ना। ये है कमजोरी। यहां पे कमेंट आना बंद हो गया है, 135 लोग ऐड है, और ये है आपकी रियलिटी कि आपसे गणित बनता ही नहीं है। छोटा छोटा सवाल बना के अपने आप को बहादुर मत समझा करो बच्चों। अब समझेंगे कैसे बनाना है। शर्मा सर होंगे तो कैसे बनाएंगे? यहीं पे देखो बेटा, यही क्वेश्चन है ना, ये सवाल है, ये आपके पास सवाल है। अब सोचो, अब सोचो कि 24 को कैसे लाऊं। तो 24 किसके पहाड़े में आता है? अगर हम गौर करेंगे, 8 और 3 के पहाड़े में 24 आता है, ठीक है। 8 3 24 होता है। अब ये आपको ये ध्यान देना है इस पॉइंट को, -5 कैसे आएगा? तो मैंने दोनों में किसमें मैं माइनस लगाऊंगा कि मैं घटाऊंगा तो -5 आएगा। अगर मैं 8 में माइनस लगाऊंगा तो -8 में, अगर मैं 3 को घटा दूंगा तो -5 आ जाएगा। यही बस देखना था आपको। उसके बाद इसको इक्वल टू करो और पक्षांतर करो, माइनस इधर आके प्लस हो गया और ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो 8 और -3 आपका आंसर आ गया। तो +8 और -3 कौन सा है? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसको तो मुंह से बनाया जा सकता था, इसको मुंह से बनाया जा सकता था। 8 इज द करेक्ट आंसर, +8 और 3। तो मेरे हिसाब से अगर ये सीख नहीं पाओगे तो घूम जाओगे।
खा जाएंगे लोग, बाहर से भी लोग आ रहे खाने को, और पेपर चाचा ले रहे हैं, सीजीपीएससी चाचा, तो खा जाएंगे लोग। आपको समय बचाना है। 20 मैथ्स को बनाने में अगर 2-2 मिनट भी लोगे तो 40 मिनट तो वहीं खा जाओगे। तो 2 घंटे में 1 घंटा 60 मिनट में क्या कर लोगे मेरे बच्चे? कैसे लगा? कैसे लगा ये सवाल? निकला? आया समझ? क्या किए? बस आपके मन का जो डाउट है वो ये, सर -8 क्यों लिए? बेटा इसको देखना है, इसको संतुष्ट करना था मेरे को करके। क्लियर हुआ? आगे चलूं? अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हमेशा हम इंसान अपने कंफर्ट जोन में अपने आप को राजा मान लेते हैं कि मेरे को छत्तीसगढ़ आता है, अरे मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा, कंप्यूटर आता है मुझे रोक नहीं सकता, पर जब मैथ्स आता है तब छत्तीसगढ़ चुप हो जाते हो। चलो आगे चलते हैं। चलिए 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। दैट कॉल टू क्वेश्चन है कि भैया रियलिटी यही बोलती है कि मैं एग्जाम में बैठूंगा, 20 क्वेश्चन गणित के आने वाले हैं। सीजीपीएससी जो कि चाचा बन चुके हैं आजकल, वो क्या किए हैं, मेरा 1 घंटा काट दिए हैं। अगर मैं 20 क्वेश्चन बनाने में 20 मिनट लूंगा, क्योंकि मुश्किल है कई लोगों के लिए ना, अगर 3-3 मिनट भी लोगे तो आप 1 घंटा खा जाओगे अपना। उसके बाद हिंदी बनाना है, इंग्लिश बनाना है, अरे संविधान बनाना है, भूगोल बनाना है, सीजी बनाना है, कंप्यूटर बनाना है। पिकअप बच्चों, वरना इस बार बहोगे, इस बार रिवार्ड नहीं मिलने वाला। चलो जवाब दो, कोई है सवाल को निकालेगा? कोई है? कोई ऐसा बंदा जो तेज तैयारी कर रहा हो? कोई है? आंखों आंखों में खेलना है, आंखों में खेल जाओ, आंखों में ही खेलना है। कोई खेल रहा है क्या? एक जन खेला है भाई, BI2 ठाकुर, ये लड़का 1 मिनट से पहले खेल गया। शाबाश बच्चे। अब हम खेलेंगे इसको। देखिए ऊपर वाला टर्म्स में क्या है भाई, ये है क्वेश्चन। मैं लिखता हूं, एक बार आराम से समझेंगे। अब मैं इसको 2 बार तो लिख सकता हूं ना भाई, अगर वो पावर में दिया है तो 2 बार लिख लो। ये क्या है? ये है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b और a माइनस b, ये है फॉर्मूला। अब माइनस से माइनस कटा, इस तरफ बचा 9। अब आप गौर करो, सवाल में प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। निकाले क्या है हम लोग निकाले हैं कुछ स्टम्प्स को। तो भैया अगर मैं इसको बदलूंगा, अगर इस टर्म्स को बदलूंगा तो ये भी तो बदलेगा ना। तो जैसे ही मैंने प्लस ऊपर किया माइनस नीचे किया, तो 1/9 इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलती पब्लिक? बताओ बताओ, मेरे को पेट दर्द दे रहा है बहुत जोर से। समझ आया सवाल रे बच्चे लोग? ठीक है ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना? समझ आया सवाल? ये फॉर्मूला है, पढ़े होगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है। समझ आया आप लोग को? यस करके लिखना। अभी कभी लगता है किडनी विडनी प्रॉब्लम तो नहीं आ गया मेरे। अब आया समझ आप लोगों को? पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता, भ्रम में जीते हम लोग। मेरे को छत्तीसगढ़ आता है, मेरे को कंप्यूटर आता है, तो मैं तीर मार लूंगा। भाई 20 नंबर मैथ्स भी तो आता है, और 15 नंबर का जीएस भी तो आता है। 35 नंबर क्या करोगे? तो अगला क्वेश्चन, यदि किसी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स 12 का गुणक एक्स प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होगा? चलो बेटा, मैं जानता था अगर ट्रेन विन का सवाल दूंगा तो फटाफट खा जाओगे। ये है अलजेब्रा, बीज गणित तो उसका फेवरेट है, याद रखना। बेलन, घन, घना, ये पीएससी का फेवरेट है। पहले का पकड़ के आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पहले का कहां से बनाओगे भी बताओ। बढ़िया क्वेश्चन भी देने वाला है। हाँ तब ठीक है, मुझे लगता है और दर्द दे रहा है एक तरफ थोड़ा सा, पर ठीक है, तो अभी क्लास खत्म करके जाएंगे। कुछ भी चीज को खत्म करके जाना चाहिए लाइफ में। जवाब दो, आंसर क्या होगा? देखो यही होता है जीवन में, जब हम एक भ्रम की लाइफ में जी रहे हैं। बेटा छत्तीसगढ़ तगड़ा है, आई नो भाई। कोई जिम जा रहा है, उसका ये हाथ तगड़ा है तो उसको ये हाथ तो तगड़ा करना पड़ेगा ना भैया। आप उसको तगड़ा किए बगैर कहां निकल जाओगे आगे? चलो समझाता हूं मैं। देखो अब याद रखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आपको 2 ही वर्ड बोलेगा, गुणा या भाग। इन 2 वर्डों के अलावा कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं करना है। ये है ना x प्लस 3 इक्वल टू करो 0, ये बीज गणित का नियम है। अब इसको भेजो -3। अब जहां जहां पे x है वहां पे रखो। आपके पास है एक्स स्क्वायर के एक्स 12 इक्वल टू कर लो 0। एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, के बाजू में -3 है, और ये 12 इक्वल टू 0। ये हो गया 9, ये हो गया -3 के, ये हो गया 12 इक्वल टू 0। 9 और 12 कितना होता है? वो होता है 21, और 21 प्लस को भेजूंगा, हो गया माइनस, ये कटा 3 सत्ते 21, के का मान आया 7। तो मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आनी चाहिए। जवाब दीजिए बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन? जब भी बीज गणित के टॉपिक में ये सवाल पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है क्वेश्चन? 9 12 21 उस तरफ ट्रांसफर कर दिया मैं, आ गया आपका आंसर। ठीक है, जब भी बीज गणित में ये सवाल पूछेगा कि गुणा या भाग, आपको 0 करना है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, चलो। यदि x बाई वाई इक्वल टू 4/5 है तो इसका मान निकालिए। चलो टाइमर लगा रहा हूं, चलो बेटा टाइमर लगा रहा हूं।
जवाब दीजिए। मैं भी ठीक हूं, अभी दर्द थोड़ा सा कम हो गया है, वो कुछ पकड़ लिया होगा नस वस, शायद वही होगा। अभी ठीक हूं, ठीक हूं, अभी ठीक, अभी ठीक। जवाब दीजिए। आप देख रहे हो हालात, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आया तो 30-40 बच्चे भाग गए। यही नहीं करना है आपको। जो इंसान भागता है ना उसको रोको मत, जो भाग रहा है आपके लाइफ से उसको भगा दो, और जो रुका है सीख रहा है उसको रखो। भाग गए, बचे कितने? 110 लोग। ठीक है, तो जो भग रहा है भगने दो, आप सीखोगे, क्योंकि व्यापम में सवाल आते हैं। वेरी गुड बच्चों, यहां पे कॉन्सेप्ट सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जो आपके सामने है वो आपका है, आपका है वो जो आपके सामने, मैं आपके सामने, मैं आपका हूं। चलो देखते हैं, x के सामने क्या है? 4, तो x का मान 4 हो गया। y के सामने क्या है? 5, तो y का मान 5 हो गया। स्थिति याद रखिए, हमेशा बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो जहां जहां पे x का टर्म्स है वहां वहां पे रखते चलो। y का मान 5 है, x का मान 4 है, y का मान 5 है, x का मान 4 है। 4/7, 10 4, 10 4, तो 4/7 ये हो गया 6/14। एलसीएम कितना आया? 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 6, 8 6 14, 14 काटा 1। ठीक है, जो आपके सामने है वो आपका मान है, वो आपका है। तो भाई x सामने 4 है, तो जहां जहां पे x सामने 4 रख दिया। आप स्थिति देखिए, अभी 140 130 बच्चे थे, सवाल नहीं बनाने की स्थिति में कैसे भाग गए। समझ रहे हो? ये लोग आपको एग्जाम में कंपटीशन नहीं देंगे, पर जो 105 लोग टिके हुए हैं ये देंगे, क्योंकि ये भी जुझारू है। ये दशरथ मांझी वाले स्टूडेंट है कि नहीं भैया हमको कैसे भी करके सीखना है आज, कि भैया ट्रिक बनाएंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चलिए, a माइनस बी का मान 4 है, a प्लस बी का मान 2 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कुछ नहीं, क्यों बेटा, जहां जहां पे x है वहां पे x का मान रखा हूं, जहां जहां पे y वहां पे y का मान रखा हूं, और सिर्फ कैलकुलेशन किया हूं। याद रखना, जो भाग गए 30 बच्चे वो आपका कंपटीशन नहीं है, जो रुके 105 बच्चे हैं ये कंपटीशन है। पोस्ट कितना है? 500, 100 यहीं पे है। चलिए बताइए मुझे कमेंट करके आंसर क्या होगा। जो भाग गया उसके पीछे मत भागो, जीवन में किसी के पीछे भागो मत। कोई भाग गया भगने दो, है ना? भागो मत, छोड़ दे दुनिया किसी के लिए, ये मुमकिन नहीं समझदार इंसान के लिए। ये भाग गए ना, भाग गए। जो रुके हूं मैं उनका हूं, 106 लोगों का हूं मैं अभी। सीखे, मैं आपको सिखाने आया हूं। ये होता है पावर ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे भागते हैं लोग, देखे, सेक्शन भाग गए। चलिए अब देखिए बेटा, a माइनस बी, ए इंटू बी, और ये निकालना है। आपको सोचना पड़ेगा, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं, एक फॉर्मूला आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सोचने से आएगा। a माइनस बी का मान है 4, तो मैंने 4 का मान रखा होल स्क्वायर। a प्लस बी का मान निकालना है, और मेरे पास a b का मान है 2, मैंने 2 रखा। ये 16 हो गया, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 4 हो गया। पक्षांतर करूंगा। अब ये मत बोलना कि बच्चे हो कि प्लस माइनस का नहीं पता आपको। 20 करेक्ट आंसर है कि नहीं? जवाब दो मुझे। अब ये कैसे आएगा कि सर आपने कैसे सोचा? तो हमने ये सोचा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये टर्म्स आता है। तो आपको अलजेब्रा में फॉर्मूले भी याद करके चलने पड़ेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं डेली मैथ्स का सेशन भी ऐड करूंगा, जैसे प्रॉफिट लॉस ऐड कर दिया, कभी ट्रेन ऐड कर दिया, कभी सिंप्लीफिकेशन ऐड कर दिया, कभी टाइम डिस्टेंस ऐड कर दिया। क्लियर है? क्लियर है सबको? जवाब दीजिए मुझे, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? करो सर, करो करो। एक ही बच्चे बोलेगा तो नहीं करूंगा भाई, मुझे और भी लोग चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन। यदि a का मान 16 है, b का मान 5 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा? याद रखना स्टूडेंट, अगर आप में जुनून नहीं है तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं हो। अभी मैंने देखा 140 बच्चे थे हमारे पास, ऐसे भागे उन लोग मैथमेटिक्स को देख के। अंदर में दिल कमजोर है स्टूडेंट। याद रखना, भागने वाले व्यक्ति की पहचान ये रहेगी, थोड़ा सा मुसीबत या थोड़ा सा समय बदला, निकल लेते हैं। चलो निकलने दो लोगों को, चलो आगे देखते हैं अपन लोग। कोई बना पाएगा? मैं 1 मिनट में समझाऊंगा नियम, और इस सवाल को हम लोग खा जाएंगे। 1 मिनट में नियम समझाऊंगा और इस सवाल को पूरी तरह से पचा लेंगे अभी। वेरी गुड। और बताना आप लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बताना कि ये आप लोगों को कैसा लगा जो मैं बताऊंगा। नियम पहले बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें पहले, 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूं उस सवाल को। देखो बेटा, अगर सवाल ऐसे आया है, आपको सिर्फ सवाल को देखना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको देखने वाला चीज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये सवाल आया है, ये जिस पक्ष में भी आएगा इसका अपोजिट को पूरा काट के लिखो। एक लिखो, आपने 1 लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखेंगे a माइनस बी, इससे शॉर्टकट ट्रिक है ही नहीं। a का मान है 16
और बी का मान है 5, तो 1/11 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपने सवाल को ऐसे बनाया? क्या आपने सवाल को ऐसे बनाया? क्या आपने सवाल को ऐसे बनाया? 1 मिनट से अंदर सवाल बन गया। क्या आपने सवाल को ऐसे बनाया है कि नहीं? आपने सवाल को नियम से बनाया, फॉर्मूले से बनाया। क्या आपने ऐसे बनाया? जिसने बनाया उसको बता रहा हूं मैं सवाल। अब देखो सवाल करता कैसा है। याद रखिए, आपको ये टर्म्स याद रखना है, इसको याद रखना है। अगर ये याद रखते हो, ये जहां भी आएगा इसके नीचे अपोजिट में 1 आएगा, या फिर ये आपको हमेशा ऐसे मिलेगा। चाहे ऊपर या नीचे में कुछ भी हो, ऊपर या नीचे में कुछ भी हो, उसको 1 कर देना। ठीक है, जैसे मैंने किया, ऊपर में ये था काटा 1 लिख दिया, पर इसको आंसर लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे a - b/1 और a - b। तो ठीक है, यही है इसका शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैंने क्या किया, पूरा काटा। अब मेरे पास क्या है, a³ - b³। बस लिखना का तरीका याद रखना, a - b के टर्म्स में लिखना है। इससे सरल कुछ नहीं है मार्केट में। ऐसे नहीं बैठे हैं यार हम लोग। बहुत मेहनत करता हूं मैं, इतना मेहनत करता हूं कि मैं खुद को नहीं पता कि मैं क्या करता हूं। दिन रात तुम लोग के सोचता हूं, यूं चुटकी बजाए और काम हो जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, चलो। समीकरण में x² - 6k x + 5 = 0 है, मूल 5 है, तो k क्या है? जवाब दीजिए। आपको एक चीज फिर से क्लियर कर रहा हूं, CGPSC है चाचा और CG व्यापम है भतीजा। तो भतीजा कमजोर पड़ जाएगा चाचा के सामने। चाचा लेंगे कठिन एग्जाम और चाचा छोड़ेंगे नहीं मैथ्स को। उनको पता है कि सब है डामाडोल मैथ्स में, तो वो घुमा घुमा के देंगे। समय को कर दिए 1 घंटा कम, तो मान के चलिए 1 घंटा कम है और आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आप 20 मिनट भी लोगे तो बहुत खा जाओगे, डबल लोगे तब भी खा जाओगे। सिर्फ इससे खेलना है, खेल खेलने आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा कोई कमेंट कर रहा है क्या? टाइमर लगाना भूल गया मैं। जवाब दीजिए मुझे, फिर मैं कल आपको बेहतरीन सवाल। यार संडे है ना कल, एक दिन मेरे को छुट्टी दो यार, मैं भी थोड़ा थक जाता हूं, पता है। एक दिन छुट्टी दो, एक दिन मेरे को छुट्टी दो, थोड़ा घूमू घामू, थोड़ा दिन भर काम करके थक जाता हूं। बस मैं दोस्तों में चिल्ला रहे थे और बहुत लोग घुमाना भी है मेरे को। सबको वादा करके रखो, यहां लेके जाऊंगा वहां लेके जाऊंगा। इतने वादे घर पे किए, बाहर किए, कहीं नहीं जाता मैं। चलो आगे आंसर। ठीक है बेटा, कई बच्चे कमेंट करना चालू कर दिए। देखो समझिए, आप क्वेश्चन की क्वालिटी को समझिए। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 100 बच्चे तो मेंटेन है, ये सारे मेरे सुपर 100 जाएंगे। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं बेटा, आप अगर लंबी रेस के घोड़े हो तो एग्जाम में जाके आराम से बनाना, ताकि 2 घंटे के पेपर में 20 क्वेश्चन को बनाने में 50 मिनट ले लो और उस तरफ समय कम बचे। ठीक है दीपक, कोई बात नहीं, लंबी रेस के घोड़े बनो। पर भैया मैं अपने स्टूडेंट को समझाना चाहता हूं, यूज योर ब्रेन। आपको समय बचाना है अपने जीके के लिए, हिंदी के लिए, जीएस के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो थोड़ा सा समय बचाइए दिमाग लगा के, है ना। सिकंदर वही है जो किसी चीज को कम समय में करके निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6k x = 5। देखिए यहां पे k का मान पूछा है कि k का मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, एक मूल दिया है वो क्या होगा, x का मान दे दिया है, x का मान दे दिया है ना। बस रखिए x का जहां जहां मान है वहां पे रखिए। क्या होता है, चलो तो मान देख लेते हैं। ये हो गया 25, ये हो गया 30k, ये हो गया 5 = 0। एक मूल 5 है, k निकालना था, तो भाई 2 मूल थे k और x। k को तो निकालने की बात किया है, तो 5 किसका मान होगा, x का, मैंने रख दिया। अब ये 5 और 5 हो गया 30, ये 30, k = 0 पक्षांतर किए तो 30k = -30k। ठीक है, तो 30 से 30 कटा, ये कटा, तो k का मान आया 1। हमारे पास बहुत सारे, हमारा तबेला बड़ा है, हमारे तबेले में मैथ्स वाले भी है, हमारे तबेले में साइंस वाले भी है, बायो वाले भी है, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले। तो वो लंबी रेस के घोड़े कैसे बनेंगे, उनको बनाया जाएगा शर्मा कोचिंग क्लासेस के अंदर, उनको घोड़ा बनाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि बेटा ये पूछे तो ये कर देना, ये पूछे तो ये कर देना। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, ये सवाल समझ आया कि नहीं आया। एक मूल 5 दिया था, 2 मूल थे क्वेश्चन में, k और x। k का तो मान निकालने बोला, एक मूल 5 है तो मूल क्या हुआ 5। बेटा याद रखिए, इक्वेशन जो देता है उसमें जो टर्म्स होते हैं उसको मूल कहते हैं। ठीक है, एक मूल 5 था, जहां जहां x का मान रखे, बस यहां पे 30 आया, पक्षांतर किया, सॉल्व कर दिया। कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, समझते हो ना बात को, फीलिंग को समझो स्टूडेंट। देखिए तैयारी कराने की भी अलग तरीके होते हैं, हाँ आपको पढ़ाने के भी तरीके होते हैं। हाँ होता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस टूटता पता है कहां पे है, कहां पे टूटता है, जब सीजीपीएससी में सी सेट का पेपर देने जाते हैं, ये मैथ्स वाले बाहर हो जाते हैं। मैं खुद मैथ्स वाला हूं, बता रहा हूं, मैंने मैथ्स वालों को देखा है आके रोते हुए, सर ये मैथ्स का क्वेश्चन कहां से आया पता नहीं है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की जो चर्चा है बेटा, प्लानिंग करो स्टूडेंट, बगैर सोचो। आप एग्जाम में बैठे हो, 20 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा, अगर एक बायो और आर्ट्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा एक क्वेश्चन बनाने में 3 मिनट लेगा, तो समझो गणित को, यहीं पे समझो भैया। अगर 20 क्वेश्चन बनाने में पर क्वेश्चन आप 3 मिनट लोगे, आप तो 60 मिनट खा जाओगे। ऑलरेडी मिला कितना है आपको, 120 मिनट, आपके पास सिर्फ 2 घंटा है। कैसे करोगे? मार्केट में कैसे जिंदा रहोगे? खा जाएंगे लोग आपको। मैथ्स वालों को यहां पे बेनिफिट मिल गया है। अगर समय नहीं कम करता ना, तो सबके लिए इक्वल था। मैथ्स वाला फटाफट मारेगा, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में मार के निकल जाएगा।